अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज हम अपनी मैट्रिक बायोलॉजी की बुक का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज हम पहले चैप्टर के पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस पहले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला चैप्टर है मैट्रिक की बायोलॉजी का वो है गैसेस एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम गैसेस एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि गैसेस एक्सचेंज क्या है और इसकी एग्जाम्पल्स क्या होती हैं। Gases exchange is a process by which gases move passively by diffusion across the surface. अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपने समझना है वो है पैसिवली और डिफ्यूजन का। अब पैसिवली की टर्म बायोलॉजी में जहाँ कहीं पर भी यूज़ होती है, मतलब कोई एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस को होने में किसी भी किस्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब कोई एनर्जी खर्च ना हो, ये प्रोसेस खुद ब खुद हो जाए। एंड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। अब डिफ्यूजन बायोलॉजी में जहाँ कहीं पर भी ये टर्म इस्तेमाल होती है, इसकी एक ही मीनिंग बनती है और वो बनती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस पूरी डेफिनेशन में ये बात बताई गई है कि गैसेस अपनी हायर कंसंट्रेशन से, मतलब जहाँ पर उनकी मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ से मूव करती हैं टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पर उनकी मिकदार कम होती है। अब इस प्रोसेस को गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब मिसाल के तौर पर सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है और सेल के बाहर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब बाहर से कम, मतलब अंदर की जानिब ऑक्सीजन खुद ब खुद मूव करना शुरू करेगी और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बाहर कम होती है सेल के, अंदर से बाहर की जानिब खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देती है। ये जो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इन दोनों प्रोसेस की मूवमेंट में किसी भी किस्म की एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पेश आ रही और ये प्रोसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहे हैं, इसलिए इनको पैसिवली डिफ्यूजन का प्रोसेस कहा गया है अक्रॉस द सरफेस। गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज की दो एग्जांपल्स हैं। फोटोसिंथेसिस भी गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करके ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, जबकि रेस्पायरेशन भी गैसेस एक्सचेंज की एग्जांपल है। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को टेकअप करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। प्लांट्स में ये दोनों प्रोसेस होते हैं, जबकि एनिमल्स में जस्ट एक प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन का। तो गैसेस एक्सचेंज के दोनों प्रोसेस प्लांट्स में होते हैं और एनिमल में गैसेस एक्सचेंज का एक ही प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन का। अब सबसे पहले हम लोग गैसेस एक्सचेंज की एग्जांपल प्लांट्स में डिस्कस करते हैं। प्लांट्स में जैसा कि अभी हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब प्लांट्स में जो ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड प्लांट लीव। यानी प्लांट के जो लीव्स होते हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि इसके रिजल्ट में बनने वाली बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस प्लांट्स में एक ख़ास किस्म की ओपनिंग्स के थ्रू होता है। इन ओपनिंग्स को स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा की ओपनिंग कहाँ पर होती हैं? ये लीव्स में पाई जाती हैं। ये नेचुरल ओपनिंग होती हैं। इन पोर्स के ज़रिए से गैसेस इनसाइड द प्लांट एंड आउटसाइड द प्लांट मूव करती हैं। ये स्टोमेटा के पोर्स लीफ की अपर सरफेस पे भी हो सकते हैं, लीफ की लोअर सरफेस पे भी हो सकते हैं और दोनों सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं। इस डायग्राम में आपको लीफ का एक इंटरनल व्यू दिखाया गया, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई गई है। लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखें कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे ऊपर सेल की लेयर अपर एपिडर्मिस और सबसे नीचे वाली सेल की लेयर लोअर एपिडर्मिस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोअर एपिडर्मिस है इसमें एक छोटी सी ओपनिंग मौजूद है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाते हुए और ऑक्सीजन को बाहर आते हुए दिखाया गया है और ये ओपनिंग स्टोमेटा कहलाती है। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस इन दोनों के बीच में कुछ सेल्स मौजूद हैं जिनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं और ये मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है स्टोमेटा के ज़रिए से फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लीफ ट्रांसफ़र होती है और रिजल्ट में जो ऑक्सीजन बनती है वो इन फोटोसिंथेटिक सेल से फ्रॉम लीफ टू एटमॉस्फेयर ट्रांसफ़र हो जाती है। स्टोमेटा के बारे में अभी हमने डिस्कस किया
कि ये नेचुरल पोर्स होती हैं जो लीफ के लोअर सरफेस पे, अपर पे या दोनों सरफेस पर भी हो सकती हैं। ये जो स्टोमेटा है ये नेचुरल पोर बनती कैसे हैं? आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं, दो डायग्राम दिखाई गई हैं। एक में ओपनिंग स्टोमेटा ओपन है और दूसरी में स्टोमेटा क्लोज्ड है। इन स्टोमेटा के लेफ्ट और राइट साइड पर आपको इलोंगेटेड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये गार्ड सेल्स कहलाते हैं। और इन्हीं गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी की वजह से ये ओपन एंड क्लोज होते हैं। मतलब व्हेन द गार्ड सेल्स आर कंप्लीटली टर्जिड, मतलब जब गार्ड सेल्स मुकम्मल तौर पे फूले हुए होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी आहिस्ता 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 कम होने लगती है तो ये स्टोमेटा भी क्लोज होने लग जाते हैं और बिलाखिर मुकम्मल तौर पे बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, नैरोइंग एंड वाइडनिंग, ये सारे प्रोसेस डिपेंड करते हैं टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स पे। टर्जिडिटी, इनमें जो सेल्स के अंदर पानी को भर के फूलने की सलाहियत होती है, स्वेलिंग अप की जो सलाहियत होती है, इसको टर्जिडिटी कहा जाता है। ये स्टोमेटा का कॉन्सेप्ट और उसका डिस्क्रिप्शन है कि स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा आर द सेल स्ट्रक्चर इन द एपिडर्मिस ऑफ ट्री लीव्स एंड नीडल्स। नाउ व्हाट आर नीडल्स? नीडल्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर लीफ बहुत ही, यानी उनका जो ब्लेड होता है, लीफ का जो लेमिना होता है बिल्कुल नैरो किस्म का होता है। जैसे पाइनस के अंदर जो होते हैं लीफ, बिल्कुल पतले पतले लीफ होते हैं, उनको नीडल्स कहा जाता है। तो स्टोमेटा लीव्स में भी होते हैं, नीडल्स में भी होते हैं। और इनका बुनियादी तौर पे दो काम होते हैं, एक ट्रांसपायरेशन, मतलब वाटर के वेपर्स उसमें से निकलते रहते हैं मुसलसल, और दूसरा गैसेज एक्सचेंज। स्टूडेंट, आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है लीफ की, और इस तस्वीर में आपको स्टोमेटा दिखाए गए। ये हमारा एक प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म किया था अपने कॉलेज में, और उसमें ये डायरेक्टली हमने तस्वीर ली थी, जिसमें जहाँ जहाँ आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं ये जगह इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर स्टोमेटा मौजूद है और गैसेस के रिलीज़ होने की वजह से बबल्स बन रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया था इस साल अपने फर्स्ट ईयर के क्लास में। ये इसका थोड़ा सा क्लोज़र लुक है और इसमें आप बबल्स को बाकायदा इजीली देख सकते हैं। गैसेज एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, इस फोटोसिंथेसिस में प्लांट सनलाइट की मौजूदगी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को यूज़ करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट का जो फूड होता है वो शुगर मॉलिक्यूल होता है, और इस शुगर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। स्टूडेंट, एज यू नो दैट फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन होता है वो ये आपके सामने मौजूद है। यानी सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर के 6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इस सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके वो इन दोनों मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। यानी फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और प्रोडक्ट ग्लूकोज है, जबकि ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होती है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये एनाबॉलिक प्रोसेस किसे कहते हैं? एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस मेटाबॉलिज्म की एक टाइप होती है, और मोस्ट कॉमनली एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, और एक कंबाइन होने के बाद कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसा कि इक्वेशन में आपको पिछले दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल, ये वो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और इनकी कॉम्बिनेशन से जो एक बड़ा या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है ग्लूकोज का, वो एनाबॉलिक प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। एनाबॉलिक प्रोसेस जो कि फोटोसिंथेसिस है, ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस है, और एंडरगोनिक प्रोसेस कहा जाता है ऐसे तमाम प्रोसेस को जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही होती है। स्टूडेंट, आज के लिए ये लेक्चर इतना ही। गैसेज एक्सचेंज का दूसरा एस्पेक्ट रेस्पायरेशन हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।